हाय एवरीवन, आई एम अक्षता, अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर। और आज इस वीडियो में मैं किसी टॉपिक के बारे में नहीं बताने वाली, बल्कि अपने एक अनुभव को शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने 2025 में सीखा, देखा। और अगर आप में से कोई एक व्यक्ति भी मेरे इस वीडियो को देखकर इंस्पायर्ड होता है तो ये मेरे लिए सक्सेस से कम नहीं है। साल 2025 मेरे लिए एक नॉर्मल साल की तरह नहीं था जैसे मैंने सोचा था। मेरे पिछले जो कुछ टाइम पीरियड रहा है वो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में रहा है, और हम में से हर कोई ऐसा व्यक्ति एक फेज में होता है अपनी लाइफ का जहाँ पे उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके लाइफ में जो है वो स्टॉप हो चुका है, स्टैग्नेंट हो चुका है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, आपको बहुत ज्यादा हर चीज बहुत स्टक फील होती है और ऐसा लगता है कि वो जो लूप है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। कई बार अपने आप को क्वेश्चन करना, भगवान को क्वेश्चन करना कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, और मैं ही क्यों, क्योंकि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना मैंने कभी किसी का बुरा सोचा, तो फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप धैर्य बनाते हैं, आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, जब आप अपने आप पे फेथ रखते हैं, ऊपर वाले पे फेथ रखते हैं, देन डेफिनेटली एक टाइम जरूर ऐसा आता है जब आप उस चीज में शिफ्ट देखेंगे, आप अपनी लाइफ में शिफ्ट देखेंगे। बचपन से ही मुझे स्टार से, मून से, स्काई से बात करने का बहुत शौक था। बेसिकली मैं यूनिवर्स से क्वेश्चन करती थी और फिर मैं खुद ही उसका आंसर देती थी, ये सोच के कि वो मुझे आंसर दे रहे हैं। कुंडली का भी मुझे बहुत शौक था। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो ट्रायंगल शेप के डायग्राम है, जो रोम्बस शेप के डायग्राम है, ये एक्चुअली है क्या, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर इसको जब देखता है तो वो कैसे हमारी पूरी लाइफ को इतने अच्छे से बता पाता है। और जब तक मेरे पास एस्ट्रोलॉजी नहीं आई थी, मुझे खुद ही नहीं पता था कि इतना सब कुछ हमारी लाइफ में जो होता है वो कितना रिलेटेबल होता है। मैंने एस्ट्रोलॉजी को चूज नहीं किया, एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चूज किया। मेरे पास एस्ट्रोलॉजी लगभग इस साल के जनवरी तक आनी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने विजिट किया था महाकाल उज्जैन में जनवरी 2025 में। और डेफिनेटली उस जगह का कुछ तो ऑरा था, कुछ एनर्जी थी जो वहां से आने के बाद मेरी लाइफ में जो शिफ्ट हुआ है वो मैं शायद आपको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उस जगह की एनर्जी ने मुझे इतना इमोशनल कर दिया और ऐसा फील होने लगा कि शायद अब मेरी लाइफ जो है वो बैक टू ट्रैक हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज इट। वहां से आने के बाद मैंने अपना पूरा फोकस ज्योतिष को पढ़ने में, समझने में लगा दिया। और जैसे जैसे मैं चीजों को आगे पढ़ रही थी, समझ रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी लाइफ कितनी ज्यादा ग्रहों से कंट्रोल होती है, हमारी लाइफ जो है कितनी ज्यादा रिलेटेबल होती है। अब जब हम अपने पास्ट में जाते हैं, जब हम अपने पास्ट में डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब आपको लगेगा कि क्यों कुछ समय आपकी लाइफ में इतने अच्छे जाते हैं, कुछ जो फेज होता है आपकी लाइफ में वो इतना ट्रॉमेटिक होता है, इतना बुरा होता है, और कुछ फेजेस जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि ओके, ये जो मेरे साथ हुआ ये इस वजह से हुआ। मैंने एस्ट्रोलॉजी को इंटरेस्ट की तरह या प्रोफेशन की तरह नहीं सोचा, इसको मैंने एक मिरर की तरह लिया जहां मैंने अपने पास्ट कर्मास को, अपनी अपने इश्यूज को, अपनी लाइफ में घटित हुई घटनाओं को देखना शुरू किया और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ती जा रही थी, मेरा जो मोह था वो आध्यात्म बन गया। मैं इतनी जल्दी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होती गई कि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि ये इतना अंदर आपके जो चेंज हुआ ये कैसे हो गया। अब समय रहते रहते बहुत, इस साल ने मुझे बहुत धैर्य दिया। मैंने सरेंडर करना सीखा, मैंने ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू किया। पहले भी करती थी, लेकिन इस साल मैंने अपने आप को ज्यादा स्ट्रांगली पुश किया कि मैं ये सब करूं। एंड अपना, जब जब आपकी लाइफ एक आइसोलेटेड मोड पे आती है ना, जब आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तब आप देखते हैं कि एक्चुअली आप बहुत ज्यादा अलोन है और आप खुश हैं उस चीज में। आपको किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं है, किसी चीज की कोई अ, अ, किसी किसी चीज की कोई बंदिश नहीं है, और आप जो कर रहे हैं वो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। इस साल में मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा काम महसूस किया, बहुत ज्यादा
जो क्योस इतने समय से मेरी लाइफ में चल रहा था, हो सकता है चीज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ठीक ना हुई हो, लेकिन एक धैर्य बन जाता है, एक कंट्रोल बन जाता है अपने माइंड में, अपने लाइफ में, कि अब जो होगा उसको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। इस साल को मैंने अपना पर्सपेक्टिव बदला, मैंने अपना दृष्टिकोण बदला, जिसकी वजह से हर चीज को मैंने ना पॉजिटिव देखना शुरू किया। और जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज पॉजिटिव देखते हो ना, तो चाहे वो कोई मुसीबत ही क्यों ना हो, आपको लगेगा कि ये तो यूं ही हो जाएगा। सो जब आप अपनी सोच बदलते हो तो बहुत चीज आपकी लाइफ में चेंज होती है। हम जब मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, हम वही चीज अट्रैक्ट करेंगे। और इस साल में मैंने ये सब बहुत कुछ देखा है। जब आप सरेंडर करते हैं, एक फेथ रखते हैं भगवान पे, जब आपको लगता है कि अब तो ऊपर वाला सब संभाल लेगा, आपकी लाइफ वहां से बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू करती है। एंड ग्रेजुअली आप जो है एक एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो शायद दूसरों को इंस्पायर कर सके, दूसरों को समझा सके, उन्हें गाइड कर सके, उनके लिए मेंटोर बन सके। तो आप में से जो भी मेरे ये वीडियो देख रहा है, उन सभी को सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश एंड प्रे कि आप सबका नया साल और आने वाले हर जो साल हैं वो बहुत अच्छे जाएं। आपका जो भी सपना है, जो भी आपके डिजायर्स हैं, वो पूरे हों। और अगर आपको मेरी इन बातों से रिलेट हुआ हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। हैप्पी न्यू ईयर।